डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर लेंस मेकर्स फार्मूला हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट से जब ये डेंसर रेयर मीडियम में है तो यहाँ से रे चलने के बाद क्या होगा, फर्स्ट हाफ से रिफ्रैक्शन के बाद ये I1 पे इमेज बनाता है। यहाँ देखिए ये फर्स्ट हाफ से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बनता है, I1 पर। फिर क्या होता है, I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है नेक्स्ट हाफ के लिए, मतलब ये वाला हाफ के लिए, मतलब ये वाला हाफ के लिए। अगर ये वाला हाफ लेंगे तो क्या होगा, इस हाफ के लिए क्या होगा, ये एक वर्चुअल इमेज की तरह ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और फाइनल इमेज आई पर बनता है। तो आइए इसको लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हाफ में व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन दिस रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्शन थ्रू XP1Y। सो XP1Y के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है बाई म्यू बाई फार्मूला थ्रू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, अभी हमने इसको किया है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ से वैल्यूज़ को रखने की कोशिश करेंगे इस फार्मूले पे बाई दिस फार्मूला म्यू अपॉन V। तो यहाँ पर एक्चुअली V1 है, फर्स्ट हाफ से क्या बन रहा है, ये V1 है। इमेज जहाँ पर बन रहा है वो डिस्टेंस कितना है, V1 है, यहाँ माइनस U है। तो इस फार्मूले के थ्रू कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा म्यू अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 है। तो यहाँ पर हमने R की जगह पर R1 रख दिया। ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी क्या होता है, यहाँ पर दूसरा जब आप देखेंगे ये वाले पोर्शन पे, देखिए यहाँ पर जब इसका नेक्स्ट हाफ के थ्रू रे जाती है तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये वाला क्या काम करता है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और फाइनल इमेज किस पे बन जाता है, आई पर। तो ये यहाँ पर यू की तरह काम किया, ये वी की तरह काम किया। तो इसको अगर हम मिलाएंगे उस इक्वेशन के साथ, देखिए इस इक्वेशन से अगर हम इस पे लगाते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा म्यू अपॉन वी। तो वी ही रहेगा क्योंकि फाइनल इमेज वी पे बन रहा है। ये देखिए वी डिस्टेंस पे बन रहा है। म्यू अपॉन वी माइनस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन V1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन V1। चूँकि अब ये डेंसर से रेयर मीडियम है तो 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। म्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 अपॉन म्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि अब ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, यहाँ पर रेयरर से डेंसर में जा रहा था। तो इसलिए इसको हमने ये लिखा। लिखने के बाद कितना हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। R2 क्या है इसका, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस वाले पार्ट का, ये वाला। अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो जाएगा। यहाँ से हम म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V1 इज इक्वल टू कितना, 1। यहाँ म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ म्यू से करेंगे तो म्यू अपॉन कितना हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2। किसको ऐड करेंगे, 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस म्यू अपॉन V1 है, यहाँ पर क्या है, म्यू अपॉन V1 है, ये प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 1 अपॉन यू बचेगा लेफ्ट में, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन V बचेगा। तो कितना बचा एडिंग, आफ्टर एडिंग जोड़ने के बाद 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू कितना वहाँ पर है, म्यू माइनस 1 अपॉन R1 है,
यहाँ पर माइनस कितना है देखिए, म्यू माइनस 1 अपॉन ये R2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू माइनस 1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने म्यू माइनस 1 हमने कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचा अंदर, ये हो गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखिए क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट को अभी हमने रखा था यहाँ पर, पॉइंट ऑब्जेक्ट को इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ था, अगर हम इसको इन्फिनिटी पे रख दे, बहुत दूर रख दे, इफ़ u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर चले जाते हैं, मतलब ये पूरा दूर चले जाते हैं माइनस इन्फिनिटी पर, तो आपको v बराबर कितना मिलेगा, v बराबर f हो जाएगा। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन f हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन f इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। और ये देखिए लेंस मेकर फार्मूला जो है, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रूव किया है, आप इसको कॉनकेव लेंस के लिए प्रूव करके देखें। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। आइए देखते हैं यहाँ पर, द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर फेस। यहाँ पर है देखिए इक्वी कॉन्वेक्स मीन्स अगर हम ये कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर ले रहे हैं, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब हुआ कि ये जो इस तरफ जो R1 आपको यहाँ से ले रहे थे, इस तरफ R1 बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ये इसको बनाएंगे तो यहाँ पर ऐसे आएगा, तो R1 जो है यहाँ पर ये प्लस R हो जाएगा, और जब इस तरफ ऐसा लेंगे, देखिए इस तरफ ऐसे बनाएंगे तो R2 बराबर क्या होगा, इसको हम रे के अपोजिट मेज़र कर रहे हैं, दूसरे वाले किसके, रे के अपोजिट मेज़र कर रहे हैं, तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस R हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों R तो है, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा। ये जाता है राइट हैंड साइड इसका, इसीलिए ये पॉजिटिव होगा, इसका जो जाएगा ऐसे बनेगा इस, तो इसका जो है कि ये माइनस R होगा। अब देखिए बाय लेंस मेकर फार्मूला, देखिए सॉल्यूशन में अगर आते हैं, बाय लेंस मेकर्स फार्मूला ये आप लिखते हैं, देखिए 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब यहाँ पर देखिए f यहाँ पर लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर फेस इज इक्वल टू व्हाट, द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर फेस। f बराबर कितने के है, सिंस f बराबर r के दिया हुआ है, ये फोकल लेंथ ये पॉजिटिव होता है, इसलिए f इज इक्वल टू r हो जाएगा। यहाँ पर देखिए R1 कितने के बराबर है, R1 बराबर प्लस R है, R2 बराबर कितने के है, ये माइनस R है। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, जो लेंस बना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, देखिए ये कितने के बराबर हुआ, ये हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1, यहाँ पर ये R पॉजिटिव है 1 अपॉन R, R2 नेगेटिव है क्योंकि इस तरफ मेज़र किया गया है, इसलिए ये प्लस 1 अपॉन R हो जाएगा, बिकॉज ऑफ माइनस, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1 अपॉन R। तो इसको जब हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा 2 अपॉन R, कितना हो जाएगा 2 अपॉन R हो जाएगा। देखिए R से R यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करें कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 यहाँ ला दीजिए सीधे, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये म्यू माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हुआ देखिए, सिंस म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ये इम्प्लाइज करेगा म्यू इज इक्वल टू 1 उधर जाके जुड़ जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा। सो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। तो जिस मटेरियल का ये लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। अब देखिए ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया था जिसका R बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। देखिए ये जो वर्ड यूज हुआ है डबल कॉन्वेक्स, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है, मतलब R1 R2 अलग अलग हो सकता है। तो जब भी इसको हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए ऐसे ये आया, जब भी हमने बनाया तो इसका क्या होगा, इस तरफ जो होगा वो अगर इसको ऐसे मेज़र करेंगे तो ऐसे बड़ा सा बनेगा, तो स्फेरिकल बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ जो मेजर होगा तो ये R1 जो होगा, R1 तो R1 ही रहा, R1 तो R1 रहा, यहाँ R2 जब यहाँ पर लेंगे ये -R2 रहेगा। अब इसमें वैल्यू क्या दिया हुआ ये देखिए, कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, देयरफॉर R1 किसके बराबर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी तरफ मेजर होगा। देखिए रे का डायरेक्शन जो है वो ये है और इसी तरफ मेजर करेंगे इसको, जब ऐसा स्फेरिकल बनेगा, इसलिए R1 जो है इधर मेजर होगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जो R2 है, R2 जो इसका मेजर होगा वो इस तरफ ऐसे स्फेरिकल बनेगा, अपोजिट रे डायग्राम के रे के अपोजिट इसको मेजर करेंगे, इसलिए R2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो R2 ये हो गया। यहाँ पर फिर फोकल लेंथ इस 12 सेंटीमीटर, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो ये 12 सेंटीमीटर हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसका निकालना कि आखिर में फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। तो ये फार्मूला तो यही चलेगा जो यहाँ पर आपने लगाया था अभी, सिंस लेंस मेकर फार्मूला यही कहता है 1/f म्यू माइनस 1 1/R1 - 1/R2। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रख दीजिए, क्या होता है 1/f कितना है, ये 12 हो गया, यहाँ पर कितना है म्यू -1 हुआ, यहाँ पर 1/R1 मीन्स 1/10 हो गया, यहाँ 1/15 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर माइनस लिया है -15, इसकी वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस आएगा, जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ बीच में माइनस है, लेकिन यहाँ पर क्या ये -15 है, इस माइनस और इस माइनस को मिला करके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, 1/12 कितना हो गया म्यू -1, यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 + 2, तो ये कितने के बराबर होगा, देखिए ये हो जाएगा म्यू -1 इंटू 5/30, कितना हो जाएगा 5/30 हो जाएगा। सो ये 1/6 हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर हुआ, देखिए ये हो जाएगा 1/12 इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/6 आ गया ये। तो यहाँ पर ये काट सकते हैं, 6 × 12, सो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके बाद ये आया म्यू -1 इज इक्वल टू 1/2, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1 + 1/2, दिस इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू 3/2, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 1.5। तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, इसका कोई यूनिट होता नहीं है, तो 1.5 होगा। थैंक यू सो मच।